अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीन ज़ादा और आपको मैंने आगाह करना है ताज़ा तरीन सूरत हाल से। कोविड 19 की वजह से तमाम लोगों की ज़िंदगी जो है ना मुतासिर हो रही है। कारोबारी हज़रात हो, चाहे वो सयाहत से जुड़े अफराद हो, चाहे वो सयाहत के शौकीन अफराद हो, तो तमाम मुतासिर हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको आगाह इसलिए करना चाहता हूँ ताकि आप लोग ज़हमत करें और फिर आपको मुश्किलात हो। मैं ख़ास कर चतराल के जो चिलम जोश फेस्टिवल है, ये एक बहुत बड़ा त्यौहार है और ख़ुशी की बात यह है कि इस दफ़ा यानी कैलाश कबीले के और हमारी ईद तकरीबन एक ही दिन जो है ना वो हो रहा है। तो ये 2-3 दिन मतलब ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन असल मसला ये है कि लॉकडाउन का मसला है, पाबंदियों का मसला है। बहुत से सयाह मुझसे राबिते करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमने कैलाश जाना है, चिलमजोश फेस्टिवल देखना है। लेकिन मैं उनको आगाह करता हूँ कि यहाँ पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ कमिश्नर मलाकंड डिवीज़न ज़हीरुल इस्लाम साहब से जब मेरी बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि चूँकि इनकी मज़हबी त्यौहार है उस पर तो हम पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन वो आपस में करे, उस इलाके में करे। इसमें गैर जो मतलब सयाह आते हैं या और डिस्ट्रिक्टों से जो लोग आते हैं, इनको अलाउ हम नहीं करेंगे। तो इस दफ़ा मतलब अगर आप लोगों ने आना है चतराल और कैलाश के चिलमजोश फेस्टिवल से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, तो आपको मैं इत्तला देता हूँ कि सूरत हाल यही है। इसमें मतलब ज़िली इंतज़ामिया, पुलिस और इवन पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो भी मतलब मौजूद रहेंगे। तो लावारी टनल पर और इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ चेक पोस्ट है, पाबंदियाँ है, वो लगा दी गई है। असल मसला जो है ना वो ये है कि कोरोना वबा की जो सूरत हाल है हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में, तो हमारी हुकूमत ये नहीं चाहती कि ये सूरत हाल यहाँ भी हो, क्योंकि चिलम जोश फेस्टिवल में यहाँ पर जो इसकी जो सकाफ़त है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब करीब रहने वाला है और बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है। इसमें डांसिंग है, इसमें बहुत सारे मतलब इनके दूध तक़सीम करने का अमल है। जो बच्चे नए पैदा होते हैं मौजूदा साल में इस पर फूल छिड़कते हैं और काफ़ी इनकी मुख्तलिफ़ त्यौहारें हैं। तो मैं चूँकि इसमें मसला ये है कि कोरोना वायरस जो है ना वो ना फैले, इस वजह से ये सारा सिलसिला लॉकडाउन का सिलसिला जो है ना वो शुरू है। आज यानी 8 मई से लेकर 16 मई तक मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है। तो आप लोगों को मैंने इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई ताकि मैं आपको आगाह कर सकूं, आपको बता सकूं कि आप ज़हमत न करें। यहाँ पर अगर आप आते हैं और फिर आपको नहीं छोड़ा जाता, तो आप लाहौर से आते हैं, मुल्तान से आते हैं, कराची से आते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से आप आते हैं, इतना सफ़र करके और फिर आपको रोक दिया जाता है, तो ये बहुत बुरा लगता है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आप ज़रूर आए, लेकिन 16 के बाद आए और मतलब जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो ये तो बिल्कुल ठीक होगा कि ये जो चिलमजोश फेस्टिवल है ये तो ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन दीगर कुदरती मनाजिर से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी कोविड 19 की वजह से बहुत सख्त इक़दामात उठाए गए हैं। यहाँ हमारा जो मतलब आप देख सकते हैं कि जो हमारी ईद है, चाँद रात है या दीगर जो मतलब अभी ईद करीब आ रहा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब लोगों में तशवीश है और लोग परेशान है कि हमारे कारोबार भी ख़राब हो रहे हैं। दूसरी तरफ सारिफिन कह रहे हैं कि हम ईद के लिए ख़रीदारी अभी तक हमने नहीं की, या जो भी है मतलब इसी तरह उनका जो त्यौहार है वो अपनी जगह बिल्कुल वो मनाएंगे, अपना वो जो भी रसूमात है वो बिल्कुल अदा करेंगे। इसी तरह हम भी अपनी ईद अपने ही इलाक़ों में मनाएंगे। जो भी रसूमात है हमारे, तो ईद की नमाज है और दुआएँ है और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पूरे रमज़ान का महीना खैरियत से गुज़रा और जो लोग इसमें वफ़ात पाए अल्लाह इनकी मग़फ़िरत नसीब करे, जो बीमार है अल्लाह इनको मतलब सेहत अता करे। तो हमारे लिए भी ईद अपनी मतलब अपने अपने इलाक़ों में हमें अलाउ है कि हम ईद जो है ना वो अपनी मनाएं। इसी तरह इनकी जो त्यौहार है कैलाश कबीले का, वो अपना त्यौहार मनाएंगे, लेकिन अपने इलाके में और अपने ही लोगों में मतलब बाहर के लोग जो आते थे, हुजूम जो था वो नहीं होगा।
تو میں آپ سے لیتا ہوں اجازت. میں صرف آپ لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا تھا تاکہ آپ کے علم میں ہو. اگر آپ یہاں آتے ہیں تو آپ چلم جوش کے فیسٹیول سے لطف اندوز نہیں ہو سکیں گے. دوسری بات اہم یہ ہے کہ جو ان کی جو ایم پی اے ہے، جو منسٹر ہے اقلیت کی، وزیر زادہ، ان سے بھی میری بات ہوئی تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ چلم جوش فیسٹیول بالکل اپنے طور طریقے سے ہم منائیں گے، لیکن پابندیاں ہے، لاک ڈاؤن ہے، اور جو دیگر سیاح ہے جو غیر ملکی ہے یا جو ملک کی جو سیاح ہے وہ ہمارے کیلاش ویلی میں آتے ہیں اور ہمارے ثقافت کو دیکھتے ہیں، ہماری روایات کو دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی انہوں نے یہ پیغام دیا کہ وہ نہ آئے تاکہ مطلب ان کو زحمت نہ ہو. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوئی ہوگی. یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نے کمشنر ملاکنڈ ڈویژن سے بھی بات کی ہے، ضلع انتظامیہ سے بھی بات کی ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایس او پیز پر مکمل طور پر عمل درآمد ہوگا. جو وفاقی حکومت نے اور صوبائی حکومت نے جو ہدایات جاری کر دی ہے اس پر عمل کیا جائے گا. میں آپ سے لیتا ہوں اجازت. اللہ حافظ. Thank you.